Hello dear student, good morning all of you. काक दृष्टि बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारे गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो सभी बच्चे हो जाओ तैयार। काक दृष्टि, कोए जैसी दृष्टि होनी चाहिए। कौवा अपने घर की दीवार पे बैठा हुआ अपने शिकार का एक टक नज़र रखता है, क्यों? बको ध्यानम, और बगुले जैसा आपका ध्यान होना चाहिए। बगुला एक पैर पे खड़ा होकर के पानी के अंदर और जो भी कीट पतंग मछली वगैरह होते हैं उसके भक्षण के लिए अपना टारगेट रखता है, इतना ध्यान रखता है, क्यों? श्वान निद्रा तथैव च, और कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अब कुत्ते जैसी नींद का मतलब ऐसा नहीं कि अपन किसी नाली में जा कर के पड़ गए, क्यों? कि सर ने कहा है कि नाली के पास जाकर के सो गए। कुत्ते जैसी नींद का मतलब होता है चेतन अवस्था में सोना, एकदम जागृत अवस्था में। थोड़ी सी भी आवाज़ होती है कुत्ता अपने कान से उठा लेता है, एकदम चेतन अवस्था में आ जाता है ना। तो श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, हमें यानी बच्चे को, विद्यार्थी को हमेशा जितना भूख होती है उससे कुछ कम ही खाना चाहिए। अल्पहार खाना चाहिए, टुकड़ों में खाना चाहिए, ठीक है? हाँ। और अल्पहारी गृह त्यागी, और गृह का क्या करना चाहिए? त्याग। जब एकेडमी में आ जाते हैं, कहीं पर भी आ जाते हैं तो बच्चों का मोह रहता है, यार उधर शादी है, उधर छुच्छक है, उधर वो है, उधर वो है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक दायित्व हैं उनसे विद्यार्थी जीवन को क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि उनसे अपन दूर रहें, क्योंकि इस सामाजिक दायित्व को निभाने के जो ज़्यादा कर्तव्य है वो अपने परिजनों का है, ठीक है? तो इन सभी बातों को, ये सारे जो हैं विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये सारे के सारे क्या है? विद्यार्थी पंच लक्षणम। समझ गए? काक दृष्टि बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ऐसे लक्षण आपके होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। टेक केयर, ओके। तो मैं आपकी जो निःशुल्क लाइव क्लासें चल रही हैं गोविंदम डिफेंस एकेडमी की, तो उसके अंदर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो बेटा चलो, विभाजन सूत्र अपन जो 2D कर रहे थे उसमें विभाजन जो सूत्र हैं, वो विभाजन सूत्र के अंदर अपन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे अंतःविभाजन। अंतःविभाजन, अंतःविभाजन, इट्स ओके। अंतःविभाजन, इंटीरियर जिसको अपन कहते हैं। कोई ज़्यादा नहीं लंबा चौड़ा शब्द बच्चे जानते हैं, जैसे मान लो कि एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट q है वो है x2 और y2 है, इट्स ओके। और ये कोई पॉइंट है p और q के बीच का, मतलब ठीक बीच नहीं, कहीं हो सकता है, और वो पॉइंट है r जो कि इसको m1 अनुपात m2 में क्या करता है? अंतःविभाजित करता है। समझ पा रहे सभी बच्चे? तो ये जो बिंदु r है, इस r के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे? या r इस PQ को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतःविभाजित करता है, तो आपका क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सभी बच्चे जानते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है? छोटे मेरे जो बच्चे हैं 10th लेवल के बच्चे, उनको भी मैं ये चीज़ बताता हूँ। उनको थोड़ा लर्न कराने के हिसाब से मैं उनको ये बताता हूँ कि बेटा आपने m1 लिया तो इधर वाला x2 ले लो, फिर प्लस m2 ले तो इधर वाला x1 ले लो, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1, नीचे m1 प्लस m2, ऐसे ही y वाले करना है, ठीक है? इजी वे में। तो ये जो भी अनुपात होगा, 1:2, 2:3, जो भी होगा उस अनुपात में विभाजित करने वाले अंतःविभाजक बिंदु जो होगा उसके निर्देशांक का फॉर्मूला होगा, ठीक है? दूसरा जो अपना होता है वो क्या होता है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, ठीक है? बाह्य विभाजन में बेटा क्या है? एक्सटीरियर जो सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपका ये है P, कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, और ये है Q, कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसमें होता क्या है बेटा? इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। आगे कोई पॉइंट R होता है, ठीक है? अब उस R की इससे डिस्टेंस है ये वाली, और इससे डिस्टेंस है ये वाली, इनका रेशियो है वो m1 रेशियो m2, यानी m1 अनुपात m2 माना जाता है। यानी इससे दूरी और इससे जो दूरी है, इनकी दूरियों का जो अनुपात निकलेगा वो होता है m1 रेशियो m2। ये दूरी को m1 नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे थोड़ी सी। आप ये मान लो कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है, उनका रेशियो जो आएगा ना वो होगा m1 रेशियो m2, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? तो फॉर्मूले में सभी बच्चों को, जहाँ तक सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया है, अंतःविभाजन कर लिया तो बहुत ईजी है। अंतःविभाजन वाला जो फॉर्मूला है
उसी में इस यहाँ पर R1 ले लेते हैं अपन, ठीक है, क्या ले लेते हैं R1, ठीक है। तो R1 लेंगे तो R1 हो जाएगा, और यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, प्लस की जगह क्या लगा देंगे माइनस। इतना ही फर्क है बेटा अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में। समझ पा रहे हो सभी, अच्छी तरह से देख पा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अंत विभाजन में प्लस हो गया और बाह्य विभाजन में क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। मिटा के चलो दोनों बातों को, अंत और बाह्य, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे जानते हैं इसको, बहुत ईजी टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फिर इसमें तीसरा अपन लें मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट या मिडल पॉइंट, ठीक है, मिडल पॉइंट। तो मध्य बिंदु या मिडल पॉइंट अपन जिसको बोलते हैं। तो बेटा अभी जो मैंने अंतःविभाजक बिंदु बताया था ना आपको, फॉर्मूला आर का, जैसे मैंने क्या बताया था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये अंतःविभाजन का सूत्र बताया था। इसमें क्या करेंगे, एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु के ऊपर ये m1 और m2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप देखो जैसे यहाँ P था, यहाँ Q था, यहाँ पे मध्य बिंदु R, जब R मध्य बिंदु पे होगा तो ये दूरी बराबर होगी, भले वो 10-10 हो जाए, भले वो 5-5 हो जाए, भले वो 4-4 हो जाए, वो तो डिपेंड करेगा कि टोटल कितनी है, तो उसका आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो ये फिर काटेंगे तो 1:1 यानी बराबर आ जाएंगे अनुपात। तो m1 बराबर m2 कर दिया, m1 इक्वल टू m2 करते हैं, या तो m1 की जगह m2 रख दो या m2 की जगह m1 रख दो, ठीक है। जैसे मान लो आपने m2 की जगह m1 रख दिया, समझ पा रहे हो अच्छी तरह से, m1 रख दे तो m1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से m1 कॉमन आ गया, मान लो मैं रफ काम बता रहा हूँ, m1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x1 प्लस x2। अब नीचे क्या होगा, m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा, 2m1, m1 से m1 कट जाएगा, तो क्या बचा, x1 प्लस x2 बटे 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा करने पर इस r का कोऑर्डिनेट किस में तब्दील हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। समझ पा रहे हैं, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला हो गया, और एकदम इजी है। अगर आपको दो बिंदु ये हैं आपके, वही हैं x1 y1, ठीक है, और ये क्या है x2 और y2। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको क्या करना है, दोनों बिंदु के अक्ष कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 का भाग देना है, और दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके जोड़ करके 2 का भाग देना है। देन यू कैन बी फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। एक चीज बताएं आपको, जैसे मैं, हो सकता है कि मैंने इस क्लास में या पहले क्लास में आपको नहीं बताया हो, लेकिन वो एकदम नॉर्मल चीजें मैंने आपको बताया हुआ है, क्या कि भुज और कोटि, ठीक है। जैसे मैंने कोई पॉइंट लिखा 2 और 3, तो ये जो अक्ष की वैल्यू कोऑर्डिनेट होता है, अक्ष कोऑर्डिनेट होता है वो होती है भुज, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होती है, कोटि, समझ गए। तो कोई भी जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक में उसका जो अक्ष निर्देशांक होता है, अक्ष कोऑर्डिनेट होता है वो होता है भुज, और वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, कोटि। अंग्रेजी में भुज को क्या बोलते हैं, ABSCISSA, अबस्सीसा, क्या बोलते हैं, अबस्सीसा। और कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक छोटी सी बात है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया आपसे कि इस बिंदु की भुज क्या है, इस बिंदु की कोटि क्या है, तो आप विथ साइन निशान सहित बता देंगे, अक्ष कोऑर्डिनेट भुज और वाई कोऑर्डिनेट कोटि, ठीक है, अबस्सीसा और ऑर्डिनेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं इफ P एंड Q, x1 y1 and x2 y2 आर 2 पॉइंट्स एंड PQ इज द लाइन सेगमेंट विच इज जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q, देन वी कैन से दैट R x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2 is the point of midpoint. We can also in other way, दूसरे वे में अपन क्या कह सकते हैं कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, सम ऑफ अबस्सीसास ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, अपॉन 2, और सम ऑफ क्या है, ऑर्डिनेट्स अपॉन 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं बेसिक। अब बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब नोट करके जो बात बताएंगे, नोट, और सब बच्चों को पता है कि जोशी सर जो नोट करके चीज बताता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो चलो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले जैसे मान लिया आपके पास ये आ गया कि बिंदु
तीन तरह के क्वेश्चन बता रहा हूँ बिंदुओं, एक पॉइंट दे दिया आपको x1 y1, ये पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा, दिया गया होगा आपको, ठीक है। ये तथा दूसरा क्यों ले लिया हमने x2 y2, ठीक है। को मिलाने वाला रेखाखंड निम्न के द्वारा, ठीक है, इस तरह विभाजित होगा, ठीक है। किसके द्वारा? निम्न के द्वारा का मतलब पहला x अक्ष द्वारा, समझ पा रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं अगर, तो उनके भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सीधा डायरेक्ट बता सकता हूं कि क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ ए पॉइंट विच इज डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट P एंड Q, लाइन सेगमेंट जो है विच इज जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q, ठीक है। तो अब वो जो होगा बाय द x एक्सिस, बाय द y एक्सिस, ठीक है, इस तरह से पूछेगा आपसे। तो x अक्ष के द्वारा आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे आप? डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? माइनस का y1/y2 लिखेंगे, बस इतना ही लिखना है। x एक्सिस के द्वारा पूछे तो क्या लगाना आपको? माइनस y1/y2, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछे y अक्ष द्वारा, ठीक है, y एक्सिस, तो फिर क्या लिखेंगे? माइनस x1/x2 लिख देंगे, x1/x2 लिख देंगे। तो x के द्वारा माइनस y1/y2, y एक्स के द्वारा माइनस का x1/x2, ठीक है। तीसरी मान लो कोई पर्टिकुलर रेखा दे दे, आपको ऐसे दे दे कि रेखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 द्वारा। बहुत ही तीन क्वेश्चन एकदम ट्रिकली करने का तरीका बता रहा हूँ। तीन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको इसमें क्या करना, माइनस लिख देना। पहले तो माइनस लगा देना, सभी बच्चे देख रहे माइनस लगाना है। उसके बाद में पहला पॉइंट जो है, पॉइंट कौन से थे, किस को ज्वाइन करा रहा है, इसको ज्वाइन करा रहा है, तो पहला पॉइंट इसमें पुट कर दो लाइन में, ठीक है। एक साइड में होने चाहिए सारे टर्म, देखो वन साइड में है, अब इक्वल टू 0 को छोड़ देंगे, ठीक है। और x की जगह x1 रख देंगे पॉइंट, और y की जगह y रख देंगे, तो आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। नीचे दूसरा पॉइंट रख देंगे, ये दूसरा है, इसमें रख देंगे, तो आ जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c। इट्स ओके। इस तरह से मैंने तीन टाइप की बातें बता दी है, ठीक है। आप सभी बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट करके चलेंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा के चले बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे लाइक जरूर मारेंगे, शेयर मार दो, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो अपने सभी फ्रेंड्स को। हाँ जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारेंगे, ठोकेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, तो एक और इसमें जो चीज़ बता रहे हैं बेटा, वो क्या बता रहे हैं आपको, देखो नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, ये पॉइंट था P, यहाँ लिया था कोई R, यहाँ लिया था Q, और बढ़ा करके लिया था R1, यानी कि ये अंतःविभाजक बिंदु था और ये बाह्य विभाजक बिंदु था, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि P से लेकर के Q तक, एक तो P R है ना, सॉरी R, PR, ठीक है। फिर P से लेकर के Q तक PQ, ठीक है। P से लेकर के R हो गया, P से लेकर के Q तक हो गया, और P से लेकर के आगे वाला R1, ठीक है, R1, ठीक है। ये तीन दूरियां होगी, ठीक है। ऑलवेज विल बी इन HP का मतलब हरात्मक श्रेणी, ठीक है। तो ये तीनों दूरियां हमेशा कौन सी श्रेणी में होती हैं? हरात्मक श्रेणी में होती है। NDA में आया हुआ क्वेश्चन है, ये NDA में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी बच्चे याद रखेंगे। तो ये अंतःविभाजक बिंदु है, ये वायु विभाजक बिंदु है, ये इंटीरियर डिवीजन फॉर्मूले से आया है, और ये एक्सटीरियर पॉइंट आ गया अपने पास, ठीक है। तो इनको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस PQ और P से लेकर के R1 तक, ये तीनों जो डिस्टेंस होंगी, ये कौन सी श्रेणी में होंगी? कौन सी श्रेणी में होगी? हरात्मक श्रेणी में होंगी। ये चार बातें सभी बच्चे नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन चुटकियों में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चुटकियों में क्वेश्चन होगा। ये कैसे होगा? देखो, जैसे मान लो ऐसे आ गया, एग्जाम में एक क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा सा, ऐसे आ गया कि बिंदुओं P ले लिया -2 3, और Q ले लिया -1 -4, ठीक है, को मिलाने
वाला रेखाखंड निम्न से किस अनुपात में विभाजित होगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं बेटा, ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए एक ही क्वेश्चन में सारे एफर्ट्स डाल रहा हूं, ठीक है, लेकिन अपने एग्जाम में एक ही चीज पूछेगा। ऐसे नहीं आएगा कि निम्न में से नहीं आएगा, वो सीधा देगा आपको कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है वो x अक्ष द्वारा किस अनुपात में होगा, y अक्ष द्वारा किस में होगा, इस रेखा द्वारा किस में होगा, एक ही पूछेगा। मैं सारे बता रहा हूं आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अपन। तो देखिए, पहला मान लो आपसे पूछा जाता है कि x अक्ष द्वारा, क्या पूछा जाता है, x अक्ष द्वारा। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? अगर x अक्ष द्वारा पूछा जाता है तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, माइनस का y1 अपॉन y2। अब माइनस तो लगा देंगे, y1 कौन है बेटा, सॉरी y1 कौन है, ये, ठीक है, 3, ठीक है, y2 कौन है बेटा, ये, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3/4 है जिसको 3:4 कर देंगे, 3:4 कर देंगे। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्लस का आंसर आता है तो आप लिख देंगे अंतः विभाजन, ठीक है, अंतः विभाजन। समझ पा रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में लिखा होगा 3:4 अंतः, 3:4 बाह्य, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे कि अंतः, प्लस का तो अंतः और माइनस का तो बाह्य होगा, ठीक है। जैसे मान लो इसमें ये पूछे y अक्ष द्वारा पूछ ले। अब y अक्ष के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माइनस का x1 अपॉन x2 बताया था। तो माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -2, अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है, -1। समझ पा रहे हो? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस रह गया तो माइनस में आ गया 2:1, 2:1। लेकिन किस में आया बेटा, माइनस में आया, तो आगे लिख देंगे बाह्य। समझ पा रहे हो? बस इतना हिंट बहुत है कि प्लस का है तो अंतः होगा और माइनस का है तो बाह्य होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन काम बहुत ही चुटकियों में हो रहा है ना। मतलब जो भी बिंदु दे दे, x अक्ष द्वारा रेशियो पूछे, ठीक है, आपसे ये पूछे कि किस रेशियो के अंदर, यानी कि जो लाइन सेगमेंट होगा, यानी कि लाइन सेगमेंट जो PQ होगा, P और Q को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा, रेखाखंड होगा, यानी, ठीक है, इन विच रेशियो डिवाइड्स बाई x एक्सिस डिवाइड्स बाई y एक्सिस, ठीक है। तो आप इसे निकालेंगे। x अक्ष के द्वारा पूछे -y1 अपॉन y2 और y अक्ष के द्वारा पूछे -x1 अपॉन x2। प्लस का है तो अंतः विभाजन और माइनस का है तो बाह्य विभाजन। समझ पा रहे हो? चलो, अच्छी बात है। मिटा के चलो सभी, 2 बातें हो गई। इसी में मैं तीसरी चीज और डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जो आपको नोट्स बताए थे उसी के हिसाब से तीसरी चीज आपसे ये पूछ ले, कोई रेखा दे दे आपसे कि रेखा 2x - y + 4 = 0 द्वारा। अब ये दे दिया कि इस रेखा द्वारा, तो आपको क्या बताया था मैंने, माइनस लगा देना। मैंने बताया था माइनस लगा देना, लगा दिया। चलो, सारे टर्म्स एक साइड में होना चाहिए, एक साइड, अगर इधर कोई पद होता तो एक साइड में ले आएंगे, चाहे इन सबको उधर ले जाओ या इन सबको उधर लाओ, वन साइड होना चाहिए सभी, ठीक है। तो वन साइड में पहले से अगर नहीं होता कोई टर्म उधर होता तो मैं इधर लाता इसको, ठीक है। अब क्या बताया था, सीधा तरीका बताया था मैंने आपको, सीधी लैंग्वेज में क्या बताया था कि पहला बिंदु इसमें रख देंगे, पहला वाला बिंदु ऊपर रख देंगे, नीचे वाला दूसरा, ठीक है, दूसरे वाला नीचे रख देंगे। तो पहला बिंदु माइनस का 2 और 3 x रख दो, तो देखो 2 × x जगह माइनस का 2, ये माइनस, y की वैल्यू कितनी है बताओ, y की वैल्यू पहले में 3। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? और ये प्लस का 4 है। ऐसे दूसरा पॉइंट इसमें वापस नीचे रख दो, तो 2 × बोलो दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है, -1। फिर ये अपने पास माइनस है ही, y की वैल्यू कितनी है, -4, माइनस प्लस की 4 हो गई। कोई दिक्कत नहीं, देखो आराम से देख लीजिए। 2 × x की जगह क्या रख दिया, -1 रख दिया, और फिर माइनस का y है, लेकिन y की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका प्लस का 4 है। बस बेटा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करें तो देखो 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएंगे, प्लस माइनस के 4 आएंगे, -4 प्लस के 4 से कट जाएंगे, ठीक है। और फिर ये -3 से -3 से होता प्लस का 3 हो जाएगा, ऊपर प्लस का 3 हो गया, और नीचे देखो ये माइनस के कितने आए, 2 आए। ये 4 4 8 में से 2 गए, 4 4 8 हो गए ना, 8 में से 2 गए तो कितने बच गए, 6 हो गए, काट देंगे 1/2 हो गया, 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, ओके। तो ये 2 हो गया, तो क्या लिखोगे आगे, प्लस आ गया, तो अंतर और माइनस आता है तो बाह्य, ठीक है, इंटीरियर या एक्सटीरियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा लग रहा है? और 3 ट्रिक बता दिए मैंने क्वेश्चन को करने की, 3 शानदार फॉर्मूले बताए। फॉर्मूले तो 5 बता दिया आपको, लेकिन 3 टाइप के जो क्वेश्चन करने का शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको। इसको सभी बच्चे की तरह से तैयार करेंगे, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? मिटाएं, आगे चले, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं 2D
द्विम निर्देशांक ज्यामिति, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और उसमें चल रही है अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हम आज कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक केवल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स चल रही है, शॉर्ट ट्रिक्स आगे बढ़ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आगे नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर। चलो बेटा, पहली बात दैट इज ए ट्राइंगल। ये क्या है? एक त्रिभुज है। सपोज दैट इज ABC। ये क्या है? ABC त्रिभुज है। एंड हियर P Q and R, here P Q and R are the midpoint of this side BC CA AB respectively. It's okay। यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है और जो कि P Q R क्रम से BC CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु है, मिडल पॉइंट है। ठीक है, इनको ज्वाइन कराए तो एक और त्रिभुज बनता है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है P Q R, इनको ज्वाइन कराने से, मिलाने से एक और ट्राइंगल बन गया, एक और त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों को क्या पता होना चाहिए बताओ? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल। खतरनाक बात, खतरनाक इरादा है मेरा यहाँ पे कुछ। क्या खतरनाक इरादा है? बातों में ऐसा क्वेश्चन आता है, उसको समझाने का इरादा, और कोई बहुत बड़ा इरादा नहीं है। तो फिर क्या इरादा है बेटा? इरादा ये है कि कई बार मैं अब इसको थोड़ा सा वैसे बोलूंगा, बड़ा छोटा। बड़ा का मतलब ये वाला त्रिभुज ABC, छोटे का मतलब भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज PQR। बड़ा छोटा समझ गए? बड़ा त्रिभुज, बड़ा ट्राइंगल समझ गए, छोटा ट्राइंगल समझ गए? तो सुनिए मेरी बात। आपको कई बार बड़े ट्राइंगल के वर्टिसेज कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, निर्देशांक दिए गए, ABC के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, और फिर कहता है कि इसकी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं वो PQR हैं, या और कोई नाम दे दे, या सीधा ये बोल दे कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे क्या करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट दे दिए तो फिर क्या करेंगे? वो इनके मिडल पॉइंट निकालेंगे। मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था x1 + x2/2 y1 + y2/2 करके, और इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इनसे इनका निकालेंगे, इन दोनों से इसका निकालेंगे, तीनों का निकाल लिया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 1/2 डिटरमिनेंट वाला, या फिर 1/2 बॉक्स वाला बताया था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1 बताया था, बिल्कुल बताया था। क्यों? लेकिन उससे निकालेंगे। तो बेटा उससे बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन इतना नहीं करना आपको। आपको क्या करना है? आपको इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं और इसका पूछा है, तो आपको पता है कि 4 का भाग दे दो सीधा, समझ गए? तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, इसको कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो आप इसके कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसका क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। और हम जानते हैं कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना जो त्रिभुज PQR है, इसका क्षेत्रफल ABC जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 का भाग लग जाएगा। तो काहे को आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो? क्यों टाइम को जाया कर रहे हो आप? क्यों? करने के मतलब ये नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है? इस बड़े त्रिभुज के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसका सीधा क्या निकालना है? क्षेत्रफल, और उसमें कितने का भाग देना है? 4 का। तो छोटे वाला जो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना है PQR, उसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर आपको भुजाओं के मध्य बिंदु के जो मध्य बिंदु हैं उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और बड़े वाले का पूछ ले तो भी वही करना है काम। क्या करना है? छोटे वाले का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल के उसको 4 से गुणा करना, समझ गए? तो बड़े के दिए हैं तो क्षेत्रफल निकाल करके 4 का भाग दे दो, छोटे वाले के आ जाएंगे। और छोटे वाले के दिए हैं तो क्षेत्रफल निकाल करके 4 से गुणा कर दो, बड़े वाले के आ जाएंगे। बड़े का दिया है, छोटे वाले का 4 का भाग दे करके निकालेंगे, और छोटे वाले के निर्देशांक दिए हैं उसका क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा करके बड़े वाले का निकाल लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कंफर्म? ओके, चलो अगली बात करता हूं, इसको मिटा दूं, मिटा के चलता हूं। इसमें दोबारा आऊंगा मैं, लेकिन इसमें दोबारा आने से पहले मैं एक बात पे आता हूं, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक चल रही है, सभी बच्चे सुनेंगे। आज की क्लास बहुत खतरनाक क्लास है, खतरनाक क्लास। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक उड़ रही है यहाँ पे। आज की क्लास में शॉर्ट ट्रिक उड़ रही है, ठीक है? चलो अगली बात क्या है? अगली सुनिए। मैंने क्या कहा था, अभी मैं उस बात में दोबारा आऊंगा, लेकिन 1 मिनट बाद में, ठीक है? पहले मैंने क्या बनाया, देखो ये बेटा मैंने बनाया, क्या लग रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये क्या है साहब? क्या बोलते हैं इसको? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। अंग्रेजी में बोले तो पैरेललोग्राम, ठीक है? चलो ये कोई ABCD कोई समांतर चतुर्भुज है बेटा। समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो,
चाहे समचतुर्भुज हो, चारों की एक खास बात है कि विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे ये विकर्ण मिलाओगे और ये विकर्ण मिलाओगे तो इनका ये जो कटान बिंदु है ना P, ठीक है, तो ये AC विकर्ण का भी ये मध्य बिंदु होगा और इस BD का भी ये मध्य बिंदु होगा। दोनों का क्या होगा, ये सेम होगा। समझ आई बात। इस बात का सहारा लेकर के अपने एक शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे और शॉर्ट ट्रिक इतनी याद करनी है। देखो शॉर्ट तरीका जो है वो एकदम सिंपल है। क्या है, ये विकर्ण A और C के सिरे हैं, आप डायरेक्ट कर दो बस A + C बराबर और इधर कर दो B + D, बस हो गई शॉर्ट ट्रिक। बस और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही काम करना है आपको, इतना ही करना है। क्वेश्चन करना कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको तो इतना याद रखना है, बस इतना ही। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप समझ पा रहे हो। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, और मैं ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, इसमें चाहे कोऑर्डिनेट कैसे भी हो, ठीक है, मेरा समझाने का इरादा है दूसरा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि यदि 2 अक्ष, चलो अक्ष की जगह P ले लो, P -3 4, ठीक है, 1 -2, ओके, एंड -K3 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो। ठीक है, क्या क्या आ गया अपने पास, P और K की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो P और K की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आराम से समझ सकते हैं क्या, कि दीज आर वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। इट्स ओके, अपने उसकी वैल्यू निकालनी। अब बेटा मैंने क्या कहा था, आप चाहे कैसे कर लो, ये A ये B C ऐसे, समझ गए, समझ पा रहे हैं, तो आप ये ऐसे कर लो। शॉर्ट में कर रहा हूँ, शॉर्ट में समझेंगे सभी बच्चे। देखो आप यहाँ देख लो, आप पहला A है मान लो, तो 2 और P, ठीक है। दूसरा क्या आपने A B क्या है, -3 और 4, ठीक है। ये क्या है 1 -2 और ये क्या है बेटा -K और 3। ओके, चलो मिटा के चलूं, ये फॉर्मूला है, ये अभी बताया था आपको, और उसी तरीके से करेंगे अपन। क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना, आपको इतना ही काम करना है बेटा। जैसे देखो मैंने क्या बताया था, A + C = B + D। इसका मतलब यही है बेटा, जैसे आपको ये P निकालना है तो आपको P निकालना, A वाले से निकालना है। आपको कई बार तो क्या आता है, पूरा कोऑर्डिनेट ही पूछ लेता है। मैंने पूरा कोऑर्डिनेट नहीं दिया, मैंने अलग अलग दे दिया। तो आपको क्या करना है, पहले P निकालना है। तो P निकालना तो आपका क्या करना है कि इसका ये जो A कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट है P, तो इसका Y कोऑर्डिनेट P, ठीक है। और अपने पास इसके सामने क्या है, अपने पास इसका Y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका Y कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, -2 है। कितना है इसका, -2। समझ पा रहे हो सभी बच्चे, या कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। तो Y कोऑर्डिनेट कितना बताओ, -2 है, समझ गए। तो इसका Y कोऑर्डिनेट क्या है P और इसका क्या है -2, समझ पा रहे हैं। तो इक्वल टू देखो एक चीज बताएं आपको, थोड़ी देर मैं इसको थोड़ा सा साइड में बताता हूं बेटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु सेम है। तो इसका Y कोऑर्डिनेट अपन निकालेंगे तो इसका Y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मध्य बिंदु का क्या आएगा, y1 + y2/2, तो आएगा P - 2/2। समझ पा रहे हो, देख लो, मैं समझा दूं आपको कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। ये हो गया। इसका Y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 4 3 7/2। समझ पा रहे हो, Y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है ना P, इसका Y कोऑर्डिनेट क्या आया, y1 + y2/2, y1 + y2/2। और इसका क्या जाएगा, ये भी यही P है, तो इस वाले से क्या जाएगा, 3 और 4 को जोड़ करके 2 का भाग, 2 से 2 कट गया, कट गया नहीं कट गया, बोलो कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो फिर अपने पास क्या आ गया, P - 2 = 7, तो P कितना आ गया बताओ, 9 आ गया। P कितना आ गया, 9 आ गया। समझ पा रहे हो सभी बच्चे। तो बेटा इसमें करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि हकीकत में तो करते क्या है, जैसे ये P, इनको तो ऐड कर दो, इनको क्या कर दो, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इनको ऐड कर दिया, इधर क्या ऐड हो जाएगा, 3 और 4 7, तो बोलो P कितना है, 9 आ गया। कहाँ दिक्कत है बताओ, P 9 आ गया, हो गया। चलो फिर देखिए आगे, ये होने के बाद में अपन आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो कि K की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा वही करना है, जैसे इनका अक्ष कोऑर्डिनेट और अक्ष कोऑर्डिनेट, ये अक्ष और ये अक्ष कोऑर्डिनेट जोड़ दो बस, तो 2 + 1, एकदम इजी है बेटा, 2 + 1, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 + 1, ठीक है। और इसका अक्ष कोऑर्डिनेट जोड़ दो, इनको जोड़ दो, तो -K और माइनस का कितना है, 3 है। क्या किया मैंने, ये A + C = B + D का मतलब ये है
कि इस ए और सी का अक्ष कोऑर्डिनेट जोड़ो, तो ए और सी का देखो अक्ष कोऑर्डिनेट जोड़ दिया, इक्वल टू इधर बी और डी का अक्ष कोऑर्डिनेट जोड़ दो, तो बी और डी का अक्ष कोऑर्डिनेट जोड़ दिया, देखो ये जोड़ दिया। ठीक है, बस हो गया। के को इधर ले आओ, के इक्वल टू ये कितने प्लस के 3 उधर जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, तो माइनस के 6 हो गए। के इधर आ गया प्लस हो गया, प्लस के 3 उधर गए, माइनस के 3 इसमें ऐड हो जाएंगे, माइनस के 6 आ गए वैल्यू। समझ पा रहे हो? अच्छा लगा, इजी वे में आ गए दोनों, समझ गए? चलो ठीक है। और कई बार ये तो मैंने क्या किया आपके पास, इसमें 2 अज्ञात राशियां 2 अननोन क्वांटिटीज फाइंड आउट करने का क्वेश्चन दे दिया मैंने। कई बार कैसे सुनेंगे, शॉर्ट वैसे बता रहा हूं, देखिए सभी बच्चे, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता है, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, मान लो कि ये जैसे 2 माइनस का 3, ठीक है, और 1 5 3 2 एंड दिस कोऑर्डिनेट पूछ लिया, इसका कोऑर्डिनेट ही पूछ लिया डायरेक्ट। तो हमें क्या करना, डायरेक्ट इसका कोऑर्डिनेट पूछ लिया, तो इसको और इसको जोड़ना है। 2 और 2 को जोड़ो कितना, 4, 2 और 2 को जोड़ो कितना, 4, 4 में से 1 घटाओ, बस हो गया। इनको अक्ष कोऑर्डिनेट जोड़ो, इसका अक्ष कोऑर्डिनेट घटाओ, इसका अक्ष कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी, ये डी है, तो ये डी का आ जाएगा। अब वापस इसके y देखो, y वाला ये कितना है -3, और ये कितना y वाला प्लस का 2, जोड़, इनको जोड़ना है हमेशा, जैसे इनको जोड़ा वैसे इनको जोड़ना है। और फिर इस वाले का ये जो 1 दे रखा y वाला, इसको घटाना है, तो ये y वाला इसका आ जाएगा। अब देखो डी का क्या आया, डी का आया 4 में से 1 आया, कितना आया 3, और ये कितना आया 5 और 3 8 में से 2 गए माइनस के 6, 3 माइनस के 6 आंसर आ गया। समझ रहे? वरना आप क्या करते, वरना आप ये करते, इसको अक्ष लेते, इसको y लेते। ठीक है, दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये तो समझा दिया मैंने, एकदम छोटा तरीका। दूसरा तरीका आप क्या करते, 10 प्लस 10 बताया था, जैसे मैंने क्या कहा था, a प्लस सी, तो आप 2 और 2 को जोड़ते कितना, 4 करते नहीं करते, समझ पा रहे हो, 4। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ते 4 बराबर, इधर ही इसके क्या करते, अक्ष वाले अक्ष प्लस 1, तो बोलो अक्ष इक्वल टू कितना है, 3 आ गया। अब y वाले लेते हैं माइनस का 3 और प्लस का 2 इक्वल टू इस वाले y ले लो 5 और प्लस ये y, तो फिर y इक्वल टू निकालो, इसको इधर ले जाओ, तो 5 इधर माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 8 में से 2 गए माइनस के 6, ये आ गया y का मान माइनस का 6। कैसे कर लो, ये शॉर्ट तरीका बता दिया, ऐसे दोनों तरीके सही है। ओके, समझ पा रहे हो? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष में से 3 शीर्ष दे देगा, एक शीर्ष के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है जैसे अभी बताया मैंने, या फिर चारों शीर्ष दे देगा और कहीं ना कोई के पी ऐसे कोई अज्ञात राशि दे देगा, अक्ष वाई दे देगा, उसका मान पूछ लेगा। कैसे भी करें, आप कंबल ओढ़ करके उसका जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरह समझा दिया मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बेटा एक बात की थी, क्या हम कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी ये त्रिभुज है ABC, ABC, और ये इसके भुजाओं के मध्य बिंदु लिए थे PQR। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपसे कोई ये कहे, समझेंगे मेरी बात को, आपसे कोई ये कहे कि ABC के शीर्ष दे दे, ABC के शीर्ष दे दे, मैं जो बात कर रहा हूं ना उस बात को सभी बच्चे सुनेंगे अच्छी तरह से। आपको ट्राइंगल त्रिभुज ABC के शीर्ष दे दे और त्रिभुज ABC के शीर्ष दे करके और आपसे मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज PQR बना है उसके शीर्ष पूछ ले, तो मेरे को पता सभी बच्चे उछल करके कहेंगे कि सर निकाल देंगे, बता देंगे, बहुत जल्दी निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदे क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 निकाल लेंगे, इसमें लगा देंगे, इसमें यानी मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा के निकाल लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये न दे करके और ये दे दे, एक तो ये दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे, मतलब भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दे और फिर त्रिभुज जो बड़े वाला है ABC उसके शीर्ष पूछ ले, तो फिर दिक्कत हो गई। कई बच्चे तो क्या करेंगे, पहले करेंगे माना x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, फिर समीकरण बनाएंगे। इतना लफड़ा नहीं करना बेटा, इतना नहीं करना। तो क्या करना है, सुनो, A का निकालना है तो इसको समांतर चतुर्भुज मान लो, इसको पैरेललोग्राम मान लो क्या होता ही है। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब आपको A का निकालना है, A का, तो मैंने क्या बताया था, 10 प्लस 10 आमने सामने के जोड़ने हैं, तो A प्लस P बराबर क्या करोगे बताओ, Q प्लस R, Q प्लस, बस हो गया फॉर्मूला। अब कई बच्चों को ये, जैसे अब A निकालना तो इसको उधर ले जाओ, तो Q प्लस R माइनस P, समझ गए। अब कई बच्चों के ये कि उनको पता नहीं कि, चलो मैं बता देता हूँ, चलो P के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 1 2, इसके लेता हूँ माइनस के 3 4 और इसके ले लेता हूँ 1 1, ये लो ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक है,
चलो अब मैं ए का निकालता हूं। तो अब कई बच्चों के समझ में नहीं आता कि सर फॉर्मूला तो ध्यान में आ गया, करते कैसे हैं। तो मैं करना भी बता रहा हूं, मैं ट्रिक भी बता रहा हूं और एग्जाम्पल भी साथ साथ बता रहा हूं आपको, समझ गए। दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। अब देखो करना क्या है बेटा, सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि शीर्ष एक के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इसमें Q और R का अक्ष कोऑर्डिनेट जोड़ना है। इसका मतलब है Q और R का अक्ष कोऑर्डिनेट जोड़ना है और उसमें से P का अक्ष कोऑर्डिनेट घटाओगे तो आपको A का अक्ष कोऑर्डिनेट मिलेगा। इसके अक्ष जोड़ोगे कोऑर्डिनेट, इसका अक्ष कोऑर्डिनेट घटाओगे, देन यू विल बी गेट अक्ष कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। ठीक है, चलो Q का अक्ष कोऑर्डिनेट देखो, Q का अक्ष कोऑर्डिनेट कितना -3 प्लस R का अक्ष कोऑर्डिनेट देखो 1, फिर समझे Q का लिख दिया, R का लिख दिया, फिर माइनस P का अक्ष कोऑर्डिनेट देखो कितना है 1, तो -1 कोमा लगा दो, अक्ष कोऑर्डिनेट हो गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए Q का y कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, Q का y कोऑर्डिनेट 4, ठीक है, प्लस R का y कोऑर्डिनेट देखिए, Q का y कोऑर्डिनेट 4, R का कितना है 1, फिर माइनस P का y कोऑर्डिनेट कितना है 2, P का y कोऑर्डिनेट कितना है 2। ठीक है, तो चलो आप सोल्व कर लो। तो ये आ गया अपने पास, ये वैसे कट गए, माइनस का 3 और 4 1 5 में से 2 गए, कितने बच गए 3। ठीक है, तो इस तरह से 3 और -3 और 3 आ गए। ठीक है, अब आपको मान लीजिए b का निकालना, तो इसको समांतर चतुर्भुज मान लेना और फॉर्मूला क्या लगा दोगे, दिस प्लस दिस, यानी कि b प्लस क्यू इक्वल टू क्या लगा दोगे p प्लस r। और करने का तरीका वही है। अब आपको जैसे c का निकालना तो इसको समांतर चतुर्भुज मान लेना इसको, ठीक है, और फिर क्या लगा देंगे, फिर लगा देंगे आप r प्लस सी या c प्लस r इक्वल टू c प्लस r हो गया, और इधर लगा देंगे p प्लस क्यू। समझ पा रहे हो, ऐसे कर लेंगे। एक और तरीका मेरा छोटा तरीका, एक और मैं बता दूं आपको। जैसे आपको इसके शीर्ष दे दिए और त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष पूछ लिए, तो आपके ऑप्शन कैसे होंगे, पहला ऑप्शन होगा उसमें 3 कोऑर्डिनेट होंगे ABC के, दूसरा ऑप्शन होगा उसमें 3 कोऑर्डिनेट होंगे ABC के, तीसरा ऑप्शन होगा उसमें 3 कोऑर्डिनेट होंगे ABC के, ऐसे होंगे ना। आपको बेटा क्या करना है, इनका मध्य बिंदु निकालो, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 तो करना है, चुटकियों में हो जाएगा। इनका मध्य बिंदु निकालो, इनका मध्य बिंदु निकालो, इनका मध्य बिंदु, इनका ऐसे मध्य बिंदु निकालो और मध्य। ठीक है, बात समझ आ रही है सभी बच्चों को। भाई ये आप इसको शॉर्ट तरीका ये है कि जो ये दिए गए हैं आपको, ये दिए गए हैं, ठीक है, और ये तो पूछे हैं ना, है सीधी सी बात है। इसका अंदर ये पूछे हैं तो हम ऑप्शन में ये ABC तो बैठे हैं, ABC बैठे तो उनका मध्य बिंदु है, तो कौन आएंगे, ये क्वेश्चन में दिए गए PQR वाले आ जाने चाहिए। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन वाले का मध्य बिंदु निकालोगे, क्योंकि ऑप्शन में किसके उत्तर हैं, किसके वैल्यूज हैं, ABC के हैं, वही तो पूछ रहा, जिसके पूछ रहे उसके वैल्यू है, आप उनके मिड पॉइंट निकालोगे। तो कौन से ऑप्शन से मध्य बिंदु निकालने पर इनका मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु, कौन से निकालने से क्वेश्चन वाले PQR आ जाए, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। तो आज अपन इतना ही करेंगे, समझ पा रहे हो। आज बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी बच्चों को शेयर मारेंगे, अपने जितने भी रिलेटिव हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उन सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, लाइक करने के लिए बोलेंगे, और ये सभी को बताएंगे कि आज की एग्जाम की दृष्टि से आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। और जो कल अपन नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे उसमें करेंगे त्रिभुज के ज्यामितीय बिंदु, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा। ठीक है ना। तो तब तक के लिए सभी बच्चे घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक है। इसी उत्साह और उमंग के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में तब मिलेंगे, तब तक के लिए आप घर पे रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।